राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है, करीब 5:30 बज रहे हैं और मम्मी और मैं ऊपर आ रखे हैं। यहाँ पौधों में हम पानी डालेंगे। तो अभी हो रही है छत की सफाई। तो इधर मम्मी देखिए थोड़ा बहुत पौधों की जो सूखी पत्तियाँ हैं वो निकाल रही हैं और साथ साथ में पौधों मतलब फ्लोर की सफाई भी कर रही हैं छत की। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे फूल हैं वो खिल भी गए और खिलने के बाद हल्के हल्के ना मुरझा भी गए हैं। तो चलिए फटाफट पानी डालते हैं जिससे वो फिर से खिल जाएं। ये देखो भाई, ये हमारे गुलाब में मैंने आपको दिखाई भी थी कि बहुत सारी कलियां आ रही हैं और एकदम से ना ये सारी कलियां जो है खिल गई। और खिल के देखिए ये कैसे ना नीचे लटक गए। एक्चुअली हुआ क्या कि कल सुबह पानी डाला था और उसके बाद आज शाम को पानी डल रहा, तो इनको ना बहुत ज़्यादा धूप लग चुकी है, जिससे कि ये ना इन्होंने सारे अपने मुँह लटका लिए हैं, एकदम मुरझा से गए हैं। तो एकदम मुरझाए नहीं है, वैसे इनको पानी मिलेगा तो ये फिर से ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे कलियाँ भी देखिए लटक गई हैं, ये पानी की कमी की वजह से हुआ है। तो ये देखिए जो मिट्टी है ये एकदम सूख गई है, मिट्टी गमले की इसकी भी। तो इनमें ना पूरी धूप लगती है, तो इनको पानी ना डेली चाहिए। तो ये इनको पानी अभी कमी हो गई है, तो ये ऐसे हो गया। तो चलिए फटाफट इनको ना पानी डाल देते हैं। और इधर मम्मी आज पूरे पौधे जो है, और मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, सूखा सूखा, पत्तियाँ काफ़ी सारी जो है ना सूख रही हैं। तो यहाँ पे पूरी पत्तियाँ जो है पीली वाली यहाँ पे अलग कर रही। देखो कितनी सारी ये पत्तियाँ निकल गई है, इतना सारा जो है ना कचरा निकल गया है। तो ये पत्तियाँ अगर नहीं निकालो ना तो अगले दिन फिर छत पे जो है पूरा का पूरा ऐसा कचरा सा हो जाता है पत्तियों का। तो झाड़ू भी लगा रही है मम्मी और साथ साथ में ना पूरी सफाई भी कर रही है। तो चलो भाई, मैं यहाँ पे पाइप निकालती हूँ, तब तक मैं और पौधों में पानी डालना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स देखो भाई, अभी पौधों में पानी वानी डाल के हम लोग नीचे आ चुके हैं और अभी 6 बज चुके हैं। फिजियोथेरेपी हो चुकी है, मतलब दोनों टाइम होती है ना पतिदेव की जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, वो दोनों टाइम आती है, दीदी करवाती है उनको। तो बस वो अभी अभी चली गई हैं और अब हम बनाने वाले हैं चाय। तो चलिए चाय बनाते हैं। अब आप बोलेंगे फिजियोथेरेपी दीदी चली गई उसके बाद क्यों हम चाय बनाते हैं, क्योंकि फिर पतिदेव भी हमारे साथ में चाय पी लेते हैं। और होता क्या है कि जो फिजियोथेरेपी दीदी है ना वो चाय नहीं पीती है, तो फिर ऐसा लगता है कि वो पीती नहीं है, फिर मैं और मम्मी चाय पी के बैठ जाएंगे, फिर पतिदेव रह जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम सारे तीनों लोग साथ में ही चाय पिए। और यहाँ देखो आजकल हमारे बाबू को ना तबला बजाने का बड़ा शौक चढ़ा है। कहीं भी खड़ा होगा किसी भी चीज़ में ढब 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 बजाना चालू कर देता है। दिखाओ जरा बजा के। तो ये भी आपको ना डाइनिंग टेबल के ऊपर ही अपनी कला दिखाएगा। दिखाओ भाई अपना टैलेंट। ये क्या है? तबला है, ढोल है, क्या है ये? हाँ, पता नहीं। तो ये आप किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बजाओगे? आपको क्या दिलाया जाए जिसके ऊपर आप ये बजा पाओगे? तबला? नहीं। तो आपने सीखा कहाँ से ये? यूट्यूब। लो, यूट्यूब से सीखा। और ये नहीं पता है बजेगा कहाँ? ये तबले के ऊपर ही बजेगा, तबले के ऊपर ही बजेगा ये। और आता है क्या? मॉर्निंग का टाइम हो गया और आज तो ऑफिस से ब्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है। 9 बजने में हमें 5 मिनट बचे। आज मैं बहुत जल्दी आ गई, मतलब 5 मिनट पहले ही आ चुकी हूँ मैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काम था और आज मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए मैंने कहा चलो भाई स्कूल का काम पहले हम जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे सामने रखी हुई हैं बहुत सारी नोटबुक, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नोटबुक हैं और इनको मुझे थोड़ा सा जो होमवर्क है ना ये मुझे चेक करना है और उसके बाद मैं इसको ऊपर लेके गई थी कल नोटबुक। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्लास वर्क आज का जो रहता है ये देखिए डेट डाल के, और जो भी होमवर्क है ये मैंने पूरा रेडी कर रखा है। तो आज ये क्लास वर्क कराया जाएगा, ये होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो होमवर्क करके लाए बच्चे वो चेक करना रहता है। तो इनकी जो क्लास टीचर है वो आ नहीं रही, इसलिए ये पूरी ड्यूटी मेरी बन गई है। तो अभी चलिए ये होमवर्क पूरा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज हमें एक पूजा में जाना है। तो आज मतलब होने वाली है सुहागली की पूजा और वहाँ पे हमारा इनविटेशन है। और वहाँ पे जैसे सुहागन जो औरतें होती हैं ना वही इस पूजा को करती हैं। तो ये पूजा ऐसी है कि अगर किसी ने आपको बुलाया है तो मना भी नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे घर में भी मम्मी बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो हम दोनों का इनविटेशन है, तो मम्मी भी तैयार होने जा रही है और मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। देखो भाई 10:30 बज गए, मतलब इतने बजे तक लगभग हमें तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन हो ही गया थोड़ा सा लेट। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, फिर पतिदेव को नाश्ता कराया, तो अभी 10:30 बज चुके हैं। फिलहाल अभी 11 बजे तक मतलब हम घर से निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए ये वाली मैंने साड़ी निकाल ली है।
पे मैंने ये साड़ी निकाली और ये साड़ी और चादर ऐसा लग रहा है जैसे एक ही कलर के हो गए, दिख ही नहीं रही है। चादर का कलर भी वैसे, ये साड़ी का भी वैसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, वैसे ब्लाउज है इसका ये रेड कलर में और साड़ी जो है ना वो पिंक गाजरी कलर में है। तो ये देख सकते हो काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और अच्छी है पूजा पाठ में पहनने के लिए। देखिए ये है इसका ब्लाउज इस टाइप में। आजकल कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज चल रहे हैं ना, तो साड़ी का कलर कुछ और रहता है, ब्लाउज का कलर कुछ और। पूरी साड़ी में ये कलर कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये पाइपिंग लगी हुई है और उसी के मैचिंग का ये ब्लाउज है। तो साड़ी भी बहुत प्यारी है। ये देखिए ये गाजरी कलर की साड़ी है। तो ये मैंने निकाली, मैंने कहा चलो पूजा में पहनने के लिए अच्छी साड़ी है, सिंपल शोवर सी और देखने में भी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए फटाफट अभी हो जाते हैं हम तैयार। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लुक क्रिएट नहीं किया है क्योंकि दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और पूजा है सिंपल सी। तो बस कुछ इस तरीके से साड़ी डाल ली है और ये चूड़ियों का सेट डाल लिया है हल्का सा। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ये रहा मेरा चूड़ियों का सेट और यहाँ पे देखिए मैंने रख ली है अपनी चुन्नी, जो कि हम पूजा वगैरह में ओढ़ते हैं। अगर सब लोग ओढ़ेंगे तो मैं भी ओढ़ लूँगी। तो चलिए मम्मी आवाज़ लगा रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ओला आ गई थी और मैं और मम्मी जा रहे हैं। बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं और पति देव वही है कि छोड़ नहीं सकते हैं, तो ओला करके ही जाना पड़ रहा है। और अभी हम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ना काफ़ी सारी लेडीज़ें हैं और यहाँ पे 35 लेडीज़ों की सुहागली हो रही। मतलब 7 लेडीज़ों से शुरू होती है, जैसे कम की किसी को करनी है 7 करो, फिर उसके बाद 14 करो, ऐसे करके 7 की मतलब बढ़ती जाती है। और यहाँ पे 35 लेडीज़ों की जो है सुहागली हो रही है। पूरी तैयारियां हो चुकी है। बीच में देख रहे हैं जिनके नाम की है वो सब लेडीज़ें जो है बीच में बैठी हुई हैं, जिनके घर की है पूजा। तो बस यहाँ पे देखो मैं बैठी हूँ, बगल में मौसी वगैरह आई हैं वो बैठी हुई है, मामी बैठी हुई हैं। और ये देखो इसमें सबसे पहले जब पूजा शुरू होती है ना, तो सारी लेडीज़ों को ये पीला वाला जो हमारा सिंदूर रहता है ना, जो शादी में लगाते, वो मतलब वही सिंदूर सबको टीका लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। और उसके बाद कहानी वगैरह होती है, हवन होता है, आरती होती है। तो इस तरीके से ये पूरी पूजा जो है संपन्न होती है। तो ये ना सुहागन जो औरतें रहती हैं वो करती है। ये देखो ये कितनी बड़ी अम्मा बैठी हुई हैं, ये भी पूजा में आई हैं। भैया पहुंच गए घर, पूजा पाठ हो गई है और देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया, 3 बज गए। फिलहाल हम लोग 11 बजे तो घर से ही निकले थे और वहाँ पहुँच के 11:30 बजे हम पहुँचे। उसके बाद हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम हमें लग गया उनका घर ढूंढने में। मम्मी भूल गई उनका घर कहाँ था। तो फिर घर पहुँचे हैं 12 बजे से, तो पूजा स्टार्ट हुई होगी, फिर पूजा हुई, फिर खाना वाना खाया हमने। तो अभी अभी घर पहुंची और देखो भाई पति देव को नाश्ता करा के गई थी सुबह, बस बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था, बाद में पति देव को नाश्ता कराया और चले गए थे। खाना वगैरह लंच की कोई तैयारी हुई नहीं थी। तो चलिए फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ और फटाफट किचन में पहुँचती हूँ क्योंकि बच्चे भी 15 से 20 मिनट में आ जाएंगे। 3:15 3:20 तक बच्चे आ ही जाते हैं, उसके पहले पहले जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ। ये देखो भाई हमारे गर्मा गर्म दाल चावल बिल्कुल रेडी है। ये देखो सूंघ रहा है, उसको भाप निकल रही है। लो, गिराना नहीं, देखना साइड से पकड़ना प्लेट, नहीं तो गर्म लगेगा। ले जाओ, रखो उसको टेबल पे, ले जाओ ठंडा करो पहले। बहुत टेस्टी लगेगा बेटू, क्योंकि अभी अभी तुरंत बना हुआ है ना। देखो अभी अभी मैंने जस्ट एकदम दाल तड़का लगाई, उसका खाना निकाला क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हैं और इनको भूख लगती है। स्कूल से आते ना बहुत तेज भूख लगी रहती है। चलो भाई अनिका तो अभी अपने ड्रेस चेंज कर रही है, तब तक मैं ना इसको ढक के रख देती हूँ, वो अपने आप ले लेती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को भी इसी के साथ में एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।